चंबा की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा इस वर्ष भी भक्ति भाव और आस्था के साथ संपन्न हुई, लेकिन भारी बारिश और लगातार भूस्खलन ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। 31 अगस्त को यात्रा का समापन हुआ, पर राधा अष्टमी पर डल झील में पारंपरिक शाही स्नान नहीं हो पाया। प्रशासन को यात्रा समय से पहले रोकनी पड़ी और करीब 15,000 श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे रहे, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित निकालकर भरमौर पहुंचाया है। राहत कार्यों में पुलिस, मेडिकल स्टाफ और लंगर समितियों के सदस्य सक्रिय रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 31 अगस्त को मणिमहेश यात्रा का समापन हुआ, लेकिन राधा अष्टमी पर डल झील में पारंपरिक शाही स्नान संभव नहीं हो पाया। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से श्रद्धालु को 84 मंदिर परिसर में ही पूजा करनी पड़ी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से गौरीकुंड तक ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम ने इसे विफल कर दिया। स्थिति गंभीर होने की वजह से यात्रा को समय से पहले ही रोकना पड़ा। करीब 15,000 श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी रही। दुर्गम क्षेत्रों से फंसे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित भरमौर पहुंचाया गया। लगभग 10,000 श्रद्धालु पैदल चलकर कल सुई तक पहुंचे, जहां से उन्हें चंबा, पठानकोट और जम्मू भेजा गया। अभी भी करीब 4,000 श्रद्धालु भरमौर में ही रुके हुए हैं, जो धीरे धीरे चंबा की ओर रवाना किए जा रहे हैं। 31 अगस्त की शाम तक लगभग 50 श्रद्धालु गौरीकुंड से हरसल ट्रैक पर फंसे रहे। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल और पुलिस अधीक्षक ने खुद पैदल ट्रैक का निरीक्षण किया और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आम जनता और श्रद्धालु से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ सरकारी आंकड़ों और सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जी, मणिमहेश यात्रा जो हमारी 9 तारीख से शुरू की गई थी, उसमें जो 23, 24, 25 तारीख को लगातार वर्षा हुई, उसके बाद लगभग 15,000 श्रद्धालु भरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स होने के कारण वहीं पे फंस गया था। 27, 28, 29 इन 3 दिनों के अंदर एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 27 तारीख को जितना भी श्रद्धालु हमारे ट्रैक रूट के ऊपर था, उनको पहले भरमौर लाया गया एंड 28 और 29 तारीख, और अभी भी वो चल रहा है, उसके बाद उनको वहाँ से सुरक्षित तरीके से चंबा तक पहुँचाया गया और चंबा से आगे फिर एचआरटीसी के माध्यम से बाकी लोगों के सहयोग के माध्यम से अपने अपने गंतव्य तक भेजा गया। पूरी मणिमहेश यात्रा में अभी तक जो हमारे पास सभी सूत्रों से रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 16 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उन सभी की बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिवारजनों को जो है संपर्क किया जा चुका है। उसके अलावा कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेजेडी होने की सूचना ना आई है, ना किसी के द्वारा देखी गई है। जो भी लोग इस प्रकार के अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुछ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए इस प्रकार की झूठी अफवाहें ना फैलाएं, और साथ ही में मैं आप बाकी लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि उस पर किसी भी प्रकार का भरोसा ना करें। मैं और एसपी साहब हम दोनों खुद वहां पे जाके आए हैं। इस यात्रा में अब तक करीब 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बावजूद इसके प्रशासन और राहत कर्मियों की तत्परता से हजारों श्रद्धालु सुरक्षित लौट सके। लगभग 4,000 श्रद्धालु भरमौर में रुके हुए हैं और धीरे धीरे चंबा की ओर रवाना किए जा रहे हैं। उपायुक्त चंबा ने सभी से अफवाहों से बचने और केवल सरकारी जानकारी पर ही भरोसा रखने की अपील की। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हिम ठाकुर की रिपोर्ट। इस कठिन यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बावजूद इसके प्रशासन और राहत कर्मियों की तत्परता से हजारों श्रद्धालु सुरक्षित लौट सके। लगभग 4,000 श्रद्धालु भरमौर में रुके हुए हैं और धीरे धीरे चंबा की ओर रवाना हो रहे हैं। उपायुक्त चंबा ने सभी से अफवाहों से बचने और सिर्फ सरकारी जानकारी पर भरोसा रखने की अपील की है। इस साल की मणिमहेश यात्रा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सेवा, सहयोग और आस्था की भावना का जीवंत उदाहरण बनी है।